हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जूही और इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली फाइन। बहुत ही प्यारी वीडियो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें और लाइक कर दें अभी ही, और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन क्लासमेट्स के साथ जिनको टेंसेस में हमेशा दिक्कत होती है। सो इस वीडियो में वन शॉट में मैं टेंसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं रहने वाला है। आप बोल सकते हो कि हम रिवीजन करेंगे टेंसेस का वन शॉट में। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे न्यू है, पहली बार आए हैं, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ये चैनल कंप्लीटली डिवोटेड है 6 to 10 के बच्चों के लिए। और जो इंग्लिश का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा वो तो भाई सबके लिए कॉमन है। ठीक है, अगर आप 6 to 10 में नहीं भी है तो भी ग्रामर आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस आप यहाँ से तब भी देख सकते हो। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टेंसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? क्या मैम इससे पहले जो चीजें होती है, बेसिक चीजें, नाउन्स प्रोनाउंस, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता? डेफिनेटली होता है, पर इजी भी होता है। वो हम सुनते हैं, समझते हैं और एक बार में दिमाग में बैठ भी जाता है। लेकिन टेंसेस वो चीज है जिसको हम हमेशा ऐसे साइड कर देते हैं कि हाँ हाँ आता है, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ जाता है। टेंसेस क्या होते हैं, कैसे करते हैं, ताहे तीहे तेहे, यही तो होता है। लेकिन एक्चुअली टेंसेस बहुत जरूरी है अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहते हो तो। क्योंकि आपको सेंटेंस क्रिएशन में, सेंटेंस फॉर्म करने में, ठीक है, हर चीज में टेंसेस की जरूरत पड़ती है। अगर आप बुक रीड कर रहे हो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके जो ऑथर है वो पास्ट टेंस में बोल रहे हैं, फ्यूचर में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं इंग्लिश में, आपको हमेशा दिक्कत होगी। इसलिए देर ना करें, टेंसेस पे अपना क्या बोलते हैं, टेंसेस में अपनी कमांड अच्छी कर लें। क्योंकि अगर आपको टेंसेस आ गए आपको हर चीज समझ में आने लगेगी जो इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैम टेंसेस होते क्या है। बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी। टेंसेस आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे। टेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। ठीक है, इसका मतलब टेंसेस क्या हुआ? टेंसेस हुए समय। समय को आप क्या बोल सकते हैं? समय को मैम बोल सकते हैं टाइम। ठीक है, तो टेंसेस क्या होते हैं? टाइम होते हैं। और हमारे इस दुनिया में 3 ही तरह के टाइम है। एक वो समय जो चल रहा है, एक वो समय जो बीत गया, एक वो समय जो आएगा, विच इज योर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं टेंसेस के, जो आपने डेफिनेटली सुने होंगे, पढ़े होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इन टेंसेस को हम हिंदी में क्यों क्या बोलते हैं, तो आपने पढ़ा होगा टेंसेस में प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। सोच रहे होगे कि मैम ये इंग्लिश का वीडियो है, आप हिंदी में क्यों बता रहे हो? आपको याद दिलाने के लिए हिंदी में बता रही हूँ कि आपने ये सब हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा है। ठीक है, तो कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है हम कितना ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई सेंटेंस जो हम हिंदी में अपने माइंड में सोच रहे हैं या हम ट्रांसलेट करने का ट्राई कर रहे हैं वो कौन से टेंस का है। तो जब भी आपको किसी हिंदी सेंटेंस के एंड में ह अक्षर देखने को मिले, है ना, जब भी ये देखने को मिले तो वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस होगा। बेशक वो सेंटेंस ऐसा ही क्यों ना हो, मैं कल सुबह घूमने जा रही हूँ, बेशक मैं कल सुबह जा रही हूँ, लेकिन सेंटेंस के एंड में ह अक्षर आ रहा है, इसलिए मुझे इसके लिए प्रेजेंट टेंस ही यूज करना पड़ेगा। आई विल गो नहीं बोलूंगी, आई एम गोइंग बोलना पड़ेगा। ओके, फ्यूचर टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, तो इसमें हमेशा आपको सेंटेंस के एंड में थ अक्षर देखने को मिलता है। और अगर कभी कभी ना भी देखने को मिले तो आप सेंटेंस सुन के समझ सकते हो कि ये पास्ट की बात है। ओके, लेकिन अगर आपको ह या ग दिख रहा है तो वो पास्ट टेंस नहीं है फॉर श्योर। अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के एंड में हमेशा और हमेशा आपको गो अक्षर देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूं अभी आप क्या करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट टेंस। सुनने में लगेगा कि मैम आप तो अभी के लिए बोल रहे हो ना, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन नहीं। इफ आई एम सेइंग अभी आप क्या करोगे और एंड में ग अक्षर आ रहा है, तो मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा व्हाट विल यू डू नाउ। विल लगाना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस का ही यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए पहचान के लिए लिखा है और आपको ये हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखना है कि कैसे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा टेंस है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स को। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया अच्छे से तो आपके लिए पास्ट और फ्यूचर कुछ भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम होता है। जो 4 टाइप्स प्रेजेंट टेंस के हैं वही सेम टाइप्स आपके पास्ट टेंस के हैं, गिव मी अ सेकेंड, वही सेम टाइप्स आपके फ्यूचर टेंस के। तो अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया तो आपके लिए पास्ट और फ्यूचर बहुत आसान है। एंड तक वीडियो को देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं इसका रूल आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, मैं सभी के रूल्स यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है, हाँ जी। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैम किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है हमारे रूटीन एक्टिविटीज को बताने के लिए, जिसके एंड में ता है ती है ते है आता है। मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, मैं फ्रेश होती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, जिसके भी एंड में ता है ती है ते है आए, रूटीन एक्टिविटीज हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जनरल फैक्ट हो। सूरज ईस्ट में उगता है, हमेशा ईस्ट में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये सभी सेंटेंसेस हमारे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। और S और ES सिर्फ तभी लगता है जब आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हमें S और ES लगाना होता है। मैं सभी के अफर्मेटिव रूल्स बताने वाली हूँ, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो हम शॉर्ट रख रहे हैं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए और टेंसेस का कि मैम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए टेंसेस क्या होते हैं, सारे टाइप्स पढ़ाइए, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो भी लेके आ जाऊंगी। ठीक है, चलिए तो देखो, आई ईट हेल्दी फूड, सब्जेक्ट लगाया है, वर्ब लगाया है और ऑब्जेक्ट लगाया है। अब आप बोलेंगे मैम आई तो एक ही है, सिंगुलर है, तो ईट्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि बच्चे हम आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने आई ईट बोला है, आई ईट्स नहीं बोला। लेकिन अगर यहाँ आई की जगह शी लिखा हो तो ये शी ईट्स बन जाएगा, शी ईट्स हेल्दी फूड। नेगेटिव में आप बोलोगे आई डू नॉट ईट हेल्दी फूड, इंटरोगेटिव में आप बोलोगे डू आई ईट हेल्दी फूड। और अगर आपको डबल इंटरोगेटिव बोलना हो तो आप बोलोगे व्हेन डू आई ईट हेल्दी फूड, मैं हेल्दी फूड कब खाती हूँ। ठीक है, चलिए सेकंड पे वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम में ही आ रहा है कॉन्टिन्यूअस, जो चीज अभी चल रही है, जो काम चल रहा है, हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ, ये काम अभी हो रहा है। ओके, तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, M लगता है I के साथ और R लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है जी, आई एम ईटिंग हेल्दी फूड। नेगेटिव क्या होगा? बताओ बताओ, नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट ईटिंग हेल्दी फूड। इंटरोगेटिव क्या होगा? एम आई ईटिंग हेल्दी फूड। When am I eating healthy food? मैं हेल्दी फूड कब खा रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? मैं हेल्दी फूड कब खाती हूँ। यहाँ मैं बोल रही हूँ मैं हेल्दी फूड कब खा रही हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड पे आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? ये हमें दिखाता है कि कोई काम पूरा हो गया है, कोई काम कंप्लीट हो गया है, वहां हमें यूज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी आप इसके आइडेंटिटी अगर देखना चाहो तो आपको दिखेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आप कोई भी सेंटेंस को सुन के समझ में आ जाएगा कि काम पूरा हो गया है ना। वह तो सो गया है, हमने खाना खा लिया है, मोमोज खत्म हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो आई हैव ईटन हेल्दी फूड, मैंने हेल्दी फूड खाया है। इसका रूल अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या रूल होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा। ठीक है, हैज हैव के बाद हम लगाएंगे V3, उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आप सबको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, हमारा डूअर, जो भी कोई काम को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? बताइए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एनी एक्टिविटी, रिसीवर ऑफ एनीथिंग, जो कि उस काम का पार्ट है। ठीक है, या फिर एनी हाउ वो सेंटेंस का पार्ट है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए सो आई हैव ईटन हेल्दी फूड, इसी रूल को यूज करके ये सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई हैव नॉट ईटन हेल्दी फूड। इंटरोगेटिव क्या होगा? हैव आई ईटन हेल्दी फूड। डबल इंटरोगेटिव का क्या होगा? बताओ, एग्जाम्पल सोचिए। Why have I eaten healthy food? मैंने हेल्दी फूड क्यों खाया है?
ठीक है, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके नाम में मैम परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई काम पूरा भी हो गया है और आगे कंटिन्यू भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 दिन से हेल्दी फूड खा रही हूँ, मतलब 4 दिन से अब तक तो खा चुकी हूँ और आगे भी खाने वाली हूँ। ओके, सो इसमें और इसमें मैम फर्क क्या है? इसके एंड में भी रही हूं आ रहा था और इसके एंड में भी रही हूं आ रहा है। बच्चे, इसमें हमने कोई टाइम ऐड कर दिया है ना? इसमें कोई टाइम एडेड नहीं था। आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, यहाँ लिखा है आई हैव बीन ईटिंग हेल्दी फूड सिंस चाइल्डहुड, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। ओके, इसका रूल क्या होगा मैम? इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें लगाना होता है सिंस या फॉर प्लस आपका टाइम। ठीक है, नेगेटिव में आप हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन बोल देंगे। इंटेरोगेटिव में आप हैव आई बीन ईटिंग हेल्दी फूड सिंस चाइल्डहुड ऐसे बोल देंगे। why have I been eating healthy food since childhood? ठीक है, तो डबल इंटेरोगेटिव हम स्टार्टिंग में WH फैमिली लगा देते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब आप सोच रहे हो कि मैम सिंस या फॉर कैसे पता चलेगा? सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? अगर आपको दिया हुआ है कोई पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड, या फिर सुबह से, मॉर्निंग से, या फिर आपको एग्जैक्ट बताया है मैं 10 बजे से ये काम कर रही हूँ, मैं जून से यहाँ पे रह रही हूँ, तो आप सिंस लगाएंगे। अगर आपको दिया पीरियड ऑफ टाइम तो आप फॉर लगाएंगे। मैं 4 महीने से यहाँ रह रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं 3 दिन से ये झेल रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे आप फॉर लगाओगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है जी, सो ये था आपका प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है मैम? पास्ट टेंस वो होता है जो चीजें पास्ट में हुई थी, ठीक है, भूतकाल जो चीजें हो चुकी हैं। जैसे गाना चल रहा है, वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, तो वर्तमान है आपका प्रेजेंट टेंस, भूत कह रहे सीखने का मौका है, मतलब कि आप उससे सीख सकते हो, अपनी गलतियों से आप सीख सकते हो कि हमसे क्या मिस्टेक्स भी आगे नहीं करेंगे और कैसे सही किया जाए उसको। ठीक है, चलिए, सो पास्ट टेंस में सबसे पहले भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। सिमिलरली प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम क्या होता है? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। लिख दिया जाए क्या यहाँ पे? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। एंड द सेम इज फॉर फ्यूचर एंड प्रेजेंट एज वेल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, चलिए, सिंपल पास्ट टेंस का क्या काम है मैम? जो काम बिल्कुल अभी अभी हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल छोले भटूरे खाए, ठीक है, हमने कल बहुत मजे किए, आप पार्टी में क्यों नहीं आए? तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल क्या होता है? वेरी इजी पीजी, सबसे छोटा रूल पूरे टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, बस इतना ही रूल है इसका। और वर्ब के सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में लगाई जाती है, कहीं और यूज भी नहीं होती। और अगर आप इसके नेगेटिव की बात करो तो वहां हम लोग लिखते हैं डिड नॉट। और एक जो कॉमन एरर है जो सब लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो क्या है कि वो डिड नॉट के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। बट ये तो कॉमन सेंस है, जब डिड लगा दिया तो वो तो ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है डिड, तो है ना, दोबारा सेकंड फॉर्म क्यों लगाएंगे? सो आई डिड नॉट इंजॉय देयर, आई डिड नॉट इंजॉयड नहीं, आई डिड नॉट इंजॉय देयर। ओके, चलिए, आई एट हेल्दी फूड, मैंने हेल्दी खाना खाया, ठीक है। आई डिड नॉट ईट हेल्दी फूड, ठीक है। वाई डिड आई ईट हेल्दी फूड, मैंने हेल्दी फूड क्यों खाया? डिड आई ईट हेल्दी फूड, क्या मैंने हेल्दी फूड खाया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप पे, विच इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो चीज पास्ट में चल रही थी, पास्ट में हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं हेल्दी खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग हेल्दी फूड, ठीक है। अब अगर आप देखो, यहाँ जो हमारा रूल है, इसमें सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस टीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस मैं इस इजेमार की जगह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल में एक चेंज करूंगी, यहां मैं लिखूंगी सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ड, उसके बाद सब कुछ पूरा सेम रहेगा। ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। इसलिए मैंने आपको बोला था, अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया तो पास्ट और फ्यूचर आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बस इसे हमारे जगह हमने वॉज वर्ड लगा दिया। सो आई वॉज ईटिंग हेल्दी फूड। नेगेटिव, आई वॉज नॉट ईटिंग हेल्दी फूड। इंटरोगेटिव, was I eating healthy food? एंड डबल इंटरोगेटिव, why was I eating healthy food? ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ बात होती है उन एक्टिविटीज जो पास्ट में पूरी हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हेल्दी खाना खाया था,
ठीक है, वो सो चुका था। अच्छा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन सेंटेंसेस भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्टेशन पे पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी, जब डॉक्टर वहां आया तब तक पेशेंट मर चुका था। सैड। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? वही मैम, सेम जो प्रेजेंट टेंस का है, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बस हैज हैव की जगह यहाँ हैड लगा देंगे, बाकी सब कुछ फुल ऑन सेम रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा था, आई हैव ईटन हेल्दी फूड। पास्ट परफेक्ट में देखो क्या लिखा है, आई हैड ईटन हेल्दी फूड। भाई बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस हैज हैव की जगह हैड लगाना है, तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, आई हैड नॉट ईटन हेल्दी फूड। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैड आई ईटन हेल्दी फूड। डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, व्हाई हैड आई ईटन हेल्दी फूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, हैज या हैव के साथ बीन लगाया है, यहाँ हैव और हैव की जगह हम क्या लगा रहे हैं मैम, एक ही चीज तो लगा रहे हैं। गिव मी अ सेकेंड, मेरा माइक गिर गया है। यस, हैज हैव की जगह हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हैड, तो वही हम यहाँ लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस आपका टाइम। ठीक है, आई हैड बीन ईटिंग हेल्दी फूड सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से हेल्दी खाना खा रही थी। अब यहाँ पे रही थी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, मैं बचपन से हेल्दी खाना खा रही हूँ। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, बचपन से हेल्दी खाना खा रही थी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है फॉर ऑब्वियस रीजंस। और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे टाइम एडेड नहीं है, यहाँ पे एडेड है। मैं बचपन से हेल्दी खा रही हूँ, मैं बचपन से हेल्दी खा रही थी, अरे नहीं, मैं हेल्दी खा रही थी, मैं बचपन से हेल्दी खा रही थी, ये डिफरेंस है इन दोनों में। बचपन से ऐड हुआ है यहाँ पे नहीं था। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या है, बताओ, मैंने अभी आपको बताया था। क्या नाम होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका रूल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि खुद है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो मम्मी को मैं कल पढ़ूंगी, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल स्टडी टुमारो। अच्छा, हम लोग आई और वी के साथ शेल यूज करते हैं, है ना। आपको पता होगा रूल्स के अकॉर्डिंगली ग्रामेटिकली करेक्ट क्या है, आई और वी के साथ हमें शेल लगाना होता है। लेकिन अब इतना कॉमनली लोग इंग्लिश में बात करने लगे हैं और विल को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है आई और वी के साथ, क्या बहुत कॉमनली सुनोगे लोगों से कि वो आई के साथ भी विल बोलते हैं और वी के साथ भी विल बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सो आई शेल, देखो आई शेल ईट हेल्दी फूड। नेगेटिव क्या होगा, आई शेल नॉट ईट हेल्दी फूड। इंटरोगेटिव क्या होगा, शेल आई ईट हेल्दी फूड, क्या मैं हेल्दी खाना खाऊंगी। या फिर डबल इंटरोगेटिव क्या होगा, वाई शेल आई ईट हेल्दी फूड, मैं हेल्दी खाना क्यों खाऊंगी भाई। चलिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इसका रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल। ये रूल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं ताकि आप लिख पाओ। इसमें हम लगाते हैं BEB प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई शेल बी ईटिंग हेल्दी फूड, मैं हेल्दी खाना खा रही होंगी, ऐसे हम बोलेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। नेगेटिव क्या होगा, आई शेल नॉट बी ईटिंग हेल्दी फूड, शेल आई बी ईटिंग हेल्दी फूड, वाई शेल आई बी ईटिंग हेल्दी फूड। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है, जो काम हमें लग रहा है हो चुका होगा, वो तो सो चुके होंगे, अरे उन्होंने खाना खा लिया होगा, है ना। जो काम हमें लग रहा है फ्यूचर में पूरा हो गया होगा, तब तक तो हम मुंबई पहुंच चुके होंगे, कल तक तो मैं ये 10 बार पढ़ चुकी होंगी। ठीक है, इसका रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल। जैसे कि हम लोग हर बार परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड लगा रहे हैं, यहाँ भी हैव लगाएंगे, और हमेशा V3 लगाते हैं तो यहाँ भी लगाएंगे। आई शेल हैव ईटन हेल्दी फूड, मैं हेल्दी खाना खा चुकी होंगी। ठीक है, इज इट क्लियर, आई शेल नॉट हैव ईटन हेल्दी फूड। ऐसे करके आप इसके सारे टाइप्स बना सकते हो। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, जिसमें हम मैम अगेन वही सेम चीज है, हैज बीन हैव बीन अभी तक हमने पढ़ा है, अब हम विल हैव बीन शेल हैव बीन बोलेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम।
ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल। आई शैल हैव बीन ईटिंग हेल्दी फूड फॉर 10 years। मैं 10 साल से हेल्दी खाना खा रही होंगी। भाई ये जो टेंस है बहुत ज्यादा मतलब कॉमनली यूज नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जहां हमें इसको यूज करना पड़ सकता है। तो आपको रूल पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, और अगर कोई आपके सामने बोल रहा है तो आपको समझ में तो आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। एंड विद दैट हमारे जो टेंसेस हैं यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए टेंसेस का, तो आप मुझे बताएं कमेंट करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे यही पूछ सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करना है, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Unacademy. Let's crack it.